1970 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा, जिसके कहने को तो कई आशिक थे, मगर जब उसका आखिरी समय आया, तो कोई साथ देने नहीं आया। 3 दिनों तक जो है उनकी बॉडी सड़ती रह गई। आखिर में पूर्व प्रेमी ही काम आया और उसी प्रेमी ने उनको ऐसा चोट पहुँचाई कि ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं किया, इसी गम में उनको ऐसा डर लगने लगा, उनको ऐसी बीमारी पकड़ ली कि उनको लगता था कि इ जो भी उनके पास आता था, उनको ये लगता था कि ये मेरे में साजिश रच रहे हैं मुझे मारने की, ऐसा उनको लगने लगा था। तो हम बात कर रहे हैं 1970 और 80 दशक की मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी जी के बारे में। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई, मगर उसके पीछे वो कई सवाल छोड़ के चली गईं कि बॉलीवुड में कोई भी देखने वाला नहीं है यदि आप फ़िल्मों से दूर हो जाएँ, फ़िल्में आपकी ना चले तो। चलिए आज उनके पूर्व प्रेमियों के बारे में जानते हैं, किन्होंने उनको उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो परवीन बॉबी एक ऐसी शख्सियत थी जो दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी आज भी लोगों के दिलों में, दिमाग में बसती हैं। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में हुआ था। एक पठान मुस्लिम परिवार में इनका, देखिए किसको, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि पठान मतलब मुस्लिम है। 70 के दशक में परवीन बाबी अपनी बोल्डनेस की वजह से बहुत चर्चा में रहती थी। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी देखे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फ़िल्में जितनी 16-17 फ़िल्में उन्होंने की अमिताभ बच्चन के साथ, सारी फ़िल्में जो है उनकी हिट रही। बाद में उनकी कई फ़िल्म फ्लॉप हुई, जिसके कारण से उनका करियर थोड़ा-सा डगमगा गया था। उनके फ़ैसले हमेशा चौंकाने वाले होते थे। कभी लगता था कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उस वक़्त अपने फ़ैसलों से मिडिल क्लास की जो मानसिकता होती थी, उसको दरकिनार कर देती थीं। और फिर कभी लोग उनके कारनामों से डर जाते थे। परवीन का अंत भी रहस्यमय तरीके से हुआ। आज हम उनकी ज़िंदगी कुछ रोचक किस्सों के बारे में जानते हैं कि परवीन बाबी के साथ आखिर हुआ क्या था। परवीन बॉबी का अगर मैं पूरा नाम आप लोग को बताऊं, परवीन का पूरा नाम है परवीन वली मोहम्मद अली खान बॉबी था। माता-पिता की शादी के 14 साल बाद इनका जन्म हुआ था और 10 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। 1972 में परवीन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। परवीन भाभी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, पूरी कर रही थी। इसी दौरान प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी आर इशारा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने स्कर्ट पहन रखी थी और सिगरेट का जो है कस ले रही थी। इसको देखकर जो इशारा साहब से इतना प्रभावित हुए उनका, कि उनको अपनी फ़िल्म 1973 में चरित्रम पहली फ़िल्म दे डाली। ये फ़िल्म जो है सिल्वर स्क्रीन पर आई, मगर उसके बाद जो इनकी फ़िल्म आई 1974 में रिलीज़ हुई फ़िल्म मजबूर। बॉबी की पहली हिट फ़िल्म थी और उनके साथ थे अमिताभ बच्चन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ जो है इनकी बहुत सारी फ़िल्में जो है हिट हुई थी। 1970 से 80 के बीच में परवीन ने दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर, एंथोनी सांझ जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी। 1976 में 1980 के बीच रीना रॉय के बाद परवीन बॉबी दूसरी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सबसे ज़्यादा फ़ीस लेती थी उस समय। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फ़िल्मों में अभिनय किया और ये सभी फ़िल्में जो है हिट हुई। माफ़ करिएगा, मैंने 16 फ़िल्में बता दिया था। परवीन बॉबी जाने-माने निर्देशक, अब इनके लव अफ़ेयर के बारे में जान लीजिए। परवीन बॉबी जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट के साथ रिलेशन में थीं, जिसकी चर्चा आए दिन होती थी। 1970 में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी पत्नी और पूजा भट्ट, उनकी बेटी को छोड़कर वो परवीन बॉबी के साथ रहने लगे थे। परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं किया, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी डैनी साहब के साथ भी इनके रिश्ते जोड़ा जाता है। जोड़ा क्या जाता है, डैनी साहब के साथ इनके अफेयर थे, कबीर बेदी के साथ थे, महेश भट्ट के साथ भी इनका रिश्ता जो है बहुत संगीन वाला, संगीन नहीं, आप बहुत तल्लीनता से, बहुत दिल से जो है दोनों का प्यार था।
उनके रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। वही मैंने आपको बताया, उनको एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में ऐसा लगता है हर कोई उनका मर्डर कर देगा या उनके पीछे पड़ा है, कोई साजिश रच रहा है उनकी जान लेने की। 1983 में परवीन बाबी ने अपने करियर को बीच में ही छोड़ दिया, बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने मुंबई को छोड़कर बंगलौर में रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ से अमेरिका चली गई वो। उनका कहना था कि उनका मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव नहीं, वही जो मैं आप लोगों को बताया कि उनको जो बीमारी हो गई थी, उसी से उनको जो है दिक्कत होती थी और जिसकी असली वजह थे महेश भट्ट साहब, क्योंकि महेश भट्ट साहब ने उनको छोड़ दिया था और अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौट गए थे। दरअसल 3 साल बाद महेश भट्ट परवीन बाबी से अलग हो गए थे 3 साल बाद। परवीन उन्हें भूल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्हें नशे की आदत पड़ गई। नशे में चूर परवीन ने अपनी ज़िंदगी को नशे में डुबो लिया। इस दौरान उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। हम आगे बात करते हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उनकी बॉडी थी 3 दिनों तक सड़ती रह गई। साल 1989 में परवीन भारत वापस लौट आई और पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उनका काफ़ी वज़न बढ़ गया था। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में भी फिर कभी कदम नहीं रखा। अमेरिका से वापस आने के बाद भी फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम नहीं रखा। भारत लौटने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर की काम उन्होंने शुरू किया। 2005 में एक दुखद खबर आई कि परवीन बाबी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 3 दिन तक इस बात की खबर किसी को लगी ही नहीं, क्योंकि उनका कोई सुध लेने वाला ही बॉलीवुड का ये बहुत ही डार्क सीन है कि कोई मतलब देखिए जब उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दी तो कोई उनसे मतलब ही नहीं रख रहा। एक समय पे टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी वो। किसी ने कोई खबर नहीं ली। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर के बाहर 3 दिनों तक दूध, न्यूज़पेपर पड़ा था। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने मुताबिक उन्होंने थोड़ी शराब पी थी, खाना खाया था। इसके अलावा जो है कहा जाता है खाने की चीज़ें उनके यहाँ नहीं थी जिस समय वो बेड पर पड़ी थी। सिर्फ़ शराब और कुछ इंजेक्शंस ही पड़े हुए थे उनके कमरे में और कहा जाता है कि भुखमरी में उनका और देखिए पुलिस कस्टडी में बॉडी चली गई, उसके बाद भी उनको कोई अंतिम संस्कार जो क्रियाक्रम होता है करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद ही जो है महेश भट्ट साहब, डैनी और कबीर बेदी ने मिलकर तीनों लोगों ने मिलकर जो है उनका अंतिम संस्कार किया। बाद में उनके पुराने जो तीनों प्रेमी थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये बॉलीवुड का एक डार्क सीन था जो मैंने आप लोग के सामने लाया। तो आज जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें। नमस्कार, प्रणाम सभी को।